प्रथमः पाठः भारती वसंत गीति भाग 2 श्लोक संख्या 2। तो गान ज्ञान का प्रथम सोपान है, इसलिए पहले गान फिर ज्ञान। श्लोक नंबर 2 आप सब देखें। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे नतां पंक्तिमालोक्य मधुमाधवीनां निनादय नवीनां मये वाणी वीणाम। श्लोक को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए एक एक शब्दों का पहले अर्थ समझते हैं। वहति मंद मंदम, वहति वह माने बहना और वहति माने बहती है, लेकिन यहाँ वहति लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में नहीं आया है। वह धातु में सत प्रत्यय सप्तमी विभक्ति एक वचन के रूप में हुआ है। तो वहति श्रुति जहाँ प्रत्यय लगता है वहाँ हुए अर्थ जुड़ जाता है। तो वहति बहते हुए, मंदम मंदम धीरे धीरे, वहति मंद मंदम बहते हुए धीरे धीरे माने धीरे धीरे बहते हुए। सनीरे, नीर का सप्तमी एक वचन नीरे, सनीरे, नीर माने जल और सनीर माने जल से युक्त या जल की बूंदों से युक्त। समीरे, समीर माने हवा, समीरे माने हवा के भावे सप्तमी से सब में, बहत में, सनीरे में, समीरे में, सब में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। तो जल की बूंदों से युक्त धीरे धीरे बहती हुई हवाओं के, फिर क्या है, कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे। इसमें 4 खंड बनेंगे। कलिंद आत्मजायाः सवानीर तीरे। कलिंद, कलिंद शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन यमुना से संबंधित 2 अर्थ है। पहला कलिंद का अर्थ होता है सूर्य। तो यमुना और यम सूर्य के 2 संतान हैं, यम बालक और यमुना उनकी पुत्री कहलाती है। किसकी? सूर्य की। तो कलिंद आत्मजा, आत्मज माने पुत्र, आत्मजा माने पुत्री। तो कलिंद आत्मजाया, तो कलिंद आत्मजाया सूर्य की पुत्री। सूर्य की पुत्री कौन? यमुना जी। और कलिंद शब्द का दूसरा अर्थ होता है कलिंद पर्वत, जहाँ से यमुना जी निकलती हैं। चूँकि यमुना जी की उत्पत्ति कलिंद पर्वत से होती है, जिसको यमुनोत्री कहते हैं, तो कलिंद वैसो भी पिता हुआ। तो कलिंद आत्मजा, आत्मजा माने पुत्री। तो कलिंद आत्मजाया सूर्य पुत्री या कलिंद पुत्री कौन? यमुना जी। तो कलिंद आत्मजाया मतलब यमुना जी। कलिंद आत्मजाया षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो यमुना नदी के सवानीर तीरे, सवानीर प्लस तीरे, तो तीरे माने तट पर। तो कलिंद आत्मजाया तीरे, यमुना नदी के तट पर। अब तट कैसा है करें? सवानीर तीरे। वानीर माने होता है बेंत की लता। बेंत क्या है? जिसके हमारे बूढ़े बुजुर्ग छड़ी के रूप में प्रयोग करते हैं, उसको बेंत, वो बेंत की लकड़ी का है। वानीर माने बेंत और सवानीर माने, स माने जहाँ स लग जाए शब्द के पहले, युक्त। तो बेंत की लताओं से युक्त यमुना नदी के तीरे माने तट पर। कलिंदात्मजायाः सवानीर तीरे, सवानीर तीरे बेंत की लताओं से युक्त कलिंदात्मजायाः तीरे यमुना नदी के तट पर। नताम, नम प्लस कत, नम माने झुका, झुकना, कत प्रत्यय लग गया तो झुकी हुई, स्त्रीलिंग, द्वितीया विभक्ति एक वचन। पंक्तिम, पंक्तियों को, आलोक्य देखकर, आ उपसर्ग, लुक धातु, संस्कृत में लुक माने भी देखना होता है, ल्यप प्रत्यय। तो आलोक्य, आलोक्य माने देखकर,
मधु माधवी नाम, मधु माने सुंदर, मधुर, मनोहर, मन को आकर्षित करने वाला। माधवी नाम, तो माधवी एक पुष्प का नाम है जो लता के रूप में जाना जाता है। पुष्प बहुत सुगंधित और सुंदर होता है। तो माधवी नाम, मधु माधवी नाम, सुंदर माधवी लताओं को, षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, सुंदर माधवी लताओं के पंक्तिम आलोक्य, पंक्तियों को देखकर, निनादय नवीनाम मयि वाणी वीणाम, हे वाणी, हे भगवती सरस्वती, अपनी नई वीणा बजाओ। अन्वय के साथ पूरे श्लोक का अर्थ देखें। तो अन्वय का अर्थ क्या होता है ये तो हम पहले भाग में बता चुके हैं। देखिए, फिर भी अन्वय का मतलब संस्कृत के इतस्ततः बिखरे हुए शब्दों को हिंदी वाक्य रचना के क्रम से सजा लेना अन्वय है। इसमें दो बातों का ध्यान रखना है। श्लोक में दो तरह के मुख्य शब्द मिलेंगे। एक होंगे अंडरस्टूड शब्द, मतलब ये शब्द यहाँ होना चाहिए था लेकिन लिखा नहीं गया है श्लोक में, जैसे है या कभी कभी और भी शब्द रहते हैं, तो उसको जहाँ ज़रूरत हो लगा लेना है। और एक होता है कॉमन फैक्टर वाले शब्द। कॉमन माने एक से अधिक बार उस शब्द की आवश्यकता तो है लेकिन श्लोक में कहीं एक ही बार आया है। तो अन्वय करते समय अगर उसको दो बार लिखना है तो आप कोष्टक में लिख करके अन्वय बना लें। तो आइए अन्वय देखते हैं। कलिंद आत्मजायाः, कलिंद सूर्य, आत्मजा पुत्री, सूर्य पुत्री के अर्थात यमुना नदी के सवानीर तीरे, बेंत की लताओं से युक्त तीरे तट पर, सनीरे जल की बूंदों से युक्त अर्थात शीतल, समीरे हवा के मंदम मंदम बहती, धीरे धीरे बहने पर, मधु माधवी नाम, मनोहर माधवी लताओं के नताम पंक्तिम आलोक्य, झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, अये वाणी, हे वाणी, हे सरस्वती, नवीनाम वीणाम निनादय, नवीन वीणा बजाओ। यह अर्थ रहा। अर्थात यमुना नदी के बेंत की लताओं से युक्त तट पर, जल की बूंदों से युक्त अर्थात शीतल वायु के धीरे धीरे बहने पर, मधुर माधवी लताओं के झुकी हुई पंक्तियों को देखकर, हे वाणी, हे भगवती सरस्वती, अपनी नई बीड़ा बजाओ। अब देखिए भावार्थ समझिए कि इसमें मुख्य बात क्या है। कवि कह रहा है कि हे माँ भगवती, झुकी हुई या माधवी लताओं की झुकी हुई पंक्तियों को देख करके नई बीड़ा बजाओ, मधुर गीत गाओ। अब ये मधुर माधवी लताएं की पंक्तियां कहाँ हैं? तो यमुना नदी के किनारे ही हैं। और यमुना नदी का किनारा कैसा है? तो कह रहा है कि बेंत की लताओं से युक्त है। और क्या है कि धीरे धीरे जब यमुना नदी के किनारे हवा बह रही है तो यमुना नदी के उठने वाली तरंगों की जल की बूंदें हवा के स्पर्श में आ रही हैं, इसलिए हवा शीतल हो गई है। और जिससे माधवी लता की पंक्तियां जो समूह है वो झुक करके मानो भगवती सरस्वती का स्वागत कर रही हैं और अपनी खुशबू, अपना सुगंध हवा में बिखेर रही हैं। तो हवा इस समय शीतल भी है जल की बूंदों के कारण, और माधवी लता के पुष्पों के कारण सुगंधित भी है और धीरे धीरे बह रही है। इससे सुंदर हवा का बहना हो नहीं सकता है। हवाएं, सुंदर हवा इसी को कहते हैं, शीतल मंद सुगंध। तो ये बहुत मोहक समय है, इसलिए हे भगवती सरस्वती अपनी बीड़ा बजाओ और मधुर गीत गाओ। आइए अभ्यास प्रश्न देखते हैं। वहति इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति। वहति किसका विशेषण है? हमने कहा था वहति ना सत प्रत्यय का रूप है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन नहीं है। तो बहते हुए,
किसके बहते हुए? तो उत्तर है हवा के बहते हुए, तो समीरे का विशेषण हो गया। सनीरे इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति? सनीरे किसका विशेषण है? तो सनीरे का मतलब जल की बूंदों से युक्त, अर्थात शीतल। कौन शीतल है भैया? हवा शीतल है। हवा कैसी है? शीतल है। तो सनीरे भी समीरे का विशेषण हो गया। अब देखिए, नताम इति पदम कस्य विशेषणम अस्ति? नताम किसका विशेषण है? तो पंक्तिम का विशेषण हुआ। कैसी पंक्तियां? झुकी हुई पंक्तियां। इसमें विशेषण विशेष संबंध के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। आइए क्रियापद से पूछते हैं। आलोक्य, पंक्तिम के साथ लगा हुआ आलोक्य। देखिए, आलोक्य इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? आलोक्य इस क्रियापद का कर्तापद कौन है? तो आलोक्य देखकर, देखने वाला कौन है? तो वाणी है, सरस्वती है, जो कि निनादे वाले पंक्ति में लुप्त है। तो आलोक्य इत क्रियापदस्य कर्तृपदम किम? वाणी। ठीक। कलिंदात्मजायाः तटम केन युक्तम अस्ति? तो सवानीरेण युक्तम अस्ति। अच्छा, अगला प्रश्न बताइए कि मधुमाधवी नाम पंक्तिम कथम नताम अस्ति? माधवी नाम पंक्तिम, माधवी की पंक्तियाँ कैसे झुकी हुई हैं? किसके कारण से झुकी हुई हैं? तो क्या उत्तर होगा? तो हो जाएगा बहती मंदम मंदम सनीरे समीरेण मधुमाधवी नाम पंक्तिम नताम अस्ति। धीरे धीरे जल की बूंदों से युक्त बहती हुई हवा के कारण या हवा से माधवी की लताएं झुकी हुई हैं। कलिंदात्मजायाः तटम केन युक्तम अस्ति? क्या उत्तर होगा? कलिंदात्मजा, यमुना नदी का तट किससे युक्त है? सवानीरेण युक्त है अस्ति। सवानीर से वेद की लताओं से युक्त है। अगला प्रश्न, मधुमाधवी नाम पंक्तिम कुत्र अस्ति? मधुर माधवी लताओं की पंक्तियां कहाँ हैं? तो कहाँ पर है? यमुना नदी के तट पर ही है। तो कलिंदात्मजायाः तटे अस्ति अथवा यमुना तीरे अस्ति। तटे इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके किम अस्ति? तीरे, पवने अस्ति, समीरे, सजले इति पदस्य पर्याय पदम श्लोके किम अस्ति? नीर, सनीरे। शनैः शनैः इति पदस्य पर्यायवाची पदम किम अस्ति? मंदम मंदम। अस्मिन् श्लोकांशे अव्यय पदम किम अस्ति? मंदम मंदम। वैसे कत्वा प्रत्यय, ल्यप प्रत्यांत शब्द और तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय ही कहलाते हैं, लेकिन लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसे उत्तर देने से बचना चाहिए। मंदम मंदम। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।